हेलो दोस्तों, आज हम भोजपुरी की एक सुपरहिट फिल्म देखें जिसका नाम है विवाह। फिल्म की शुरुआत में हमें एक बड़ा सा घर दिखाया जाता है जिसके मालिक का नाम है मनोहर बाबू। मनोहर बाबू बहुत ही नेक आदमी है। मनोहर बाबू के घर में उनकी पत्नी, बड़ी बहू और उनकी दीदी रहती हैं। ये सभी लोग आज अपने छोटे बेटे आनंद बाबू के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। सभी लोग लड़की के घर पर बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तब लड़की आती है जो कि बहुत ही छोटे कपड़ों में आती है, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने घर के लिए एक संस्कारी बहू चाहिए होता है। फिर वे लोग दूसरी लड़की देखने जाते हैं जहां लड़की तो संस्कारी होती है पर उसका एक बॉयफ्रेंड होता है। इसलिए लड़की आनंद बाबू को बात करने के लिए अकेले में ले जाती है जहां उसका बॉयफ्रेंड भी आ जाता है और वे दोनों मिलकर आनंद बाबू को डराने लगते हैं। इस तरह ये रिश्ता भी नहीं हो पाता है। उसके बाद आनंद बाबू शादी न होने के दुख को भुलाने के लिए ऑर्केस्ट्रा में नाचने लगते हैं। एक दिन मनोहर बाबू की कार सुनसान रास्ते में खराब हो जाती है। तब उन्हें एक आदमी मिलते हैं जिसका नाम नारायण बाबू है। नारायण बाबू उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाते हैं रात बिताने के लिए। नारायण बाबू की दो बेटियां हैं, संध्या और नंदिनी। मनोहर बाबू संध्या के संस्कार देखकर बहुत खुश होते हैं। खाना खाने के बाद मनोहर बाबू अपने बेटे आनंद बाबू के लिए संध्या का हाथ मांगते हैं, जिससे नारायण बाबू और उनकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं और वे अगले दिन ही आनंद बाबू का तिलक करवा देते हैं। उसके बाद आनंद बाबू चुपके से संध्या को देखने जाते हैं और उसकी फोटो लेता है। फिर एक दिन वह संध्या का पीछा करता है, तब संध्या उसे एक झापड़ मार देती है। तब आनंद बाबू उसे अपना परिचय देते हैं और मोबाइल नंबर भी। उसके बाद वे बहुत सी बातें करते हैं। फिर उनकी शादी का दिन आता है। बारात संध्या के घर पहुंच जाती है, पर जब संध्या की मां उसे लेने जाती है तब वह देखती है कि संध्या अपने रूम में नहीं है। सभी लोग उसे बहुत ढूंढते हैं पर वह भी मिलती है। उसकी मां को लगता है कि संध्या किसी और लड़के के साथ भाग गई है, जिससे सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। तब नारायण बाबू अपनी छोटी बेटी नंदिनी की शादी आनंद बाबू से करवा देते हैं। विदाई के बाद नारायण बाबू को पता चलता है कि संध्या की मौत हो चुकी है करंट लगने की वजह से। सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उधर जब मनोहर बाबू और उनकी फैमिली को पता चलता है कि दुल्हन बदल दी गई है, तब वे बहुत गुस्सा होते हैं और नारायण बाबू को फोन करते हैं। तब नारायण बाबू उन्हें बताते हैं कि संध्या की मौत हो चुकी है और बारात की बेइज्जती न हो इसलिए उन्होंने ऐसा किया, और उनसे विनती करते हैं कि संध्या की मौत की खबर अभी किसी को न दे। मनोहर बाबू ऐसा ही करते हैं और सभी से कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब बहू का गृह प्रवेश कराओ। पर उनकी बात कोई नहीं मानता और सभी गुस्सा होकर चले जाते हैं। तब मनोहर बाबू खुद से अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाते हैं। आनंद बाबू गुस्सा होकर बाहर चले जाते हैं और बहुत शराब पीकर घर आते हैं। उधर नंदिनी अपने ससुराल में सबका दिल जीतने की बहुत कोशिश करती है, पर सब उससे नाराज ही रहते हैं कि उससे ठीक से बात भी नहीं करता है। एक दिन नंदिनी की सास और बुआ मिलकर उसे मारने का प्लान बनाते हैं, पर वे ही जंगल में आदिवासियों के बीच फंस जाते हैं। आनंद बाबू उन्हें बचाने आते हैं पर उन्हें भी आदिवासी बंधक बना लेते हैं। तब वहां नंदिनी आकर सभी आदिवासियों को बेवकूफ बनाकर अपने परिवार को बचा लेती है। फिर एक दिन घर में सभी लोग बहुत कुछ सुनाते हैं, जिससे तंग आकर नंदिनी आत्महत्या करने चली जाती है। तब मनोहर बाबू सभी को संध्या के बारे में बताते हैं कि उसकी मौत शादी वाले दिन ही हो गई थी, इसलिए नंदिनी के पापा उसे दुल्हन बनाकर ले आए थे। ये सुनकर आनंद बाबू, उनकी मां और बुआ को अपनी गलती का एहसास होता है और वे लोग नंदिनी की ढूंढने जाते हैं। उन्हें नदी किनारे नंदिनी की पर्स और मोबाइल मिलती है, जिसे देखकर वे समझते हैं कि नंदिनी नदी में डूब गई है। सभी रोने लगते हैं। उसके बाद नंदिनी वापस आ जाती है क्योंकि उसे कुछ मछुआरों ने बचा लिया था, और यहीं पर इस फिल्म का हैप्पी एंडिंग हो जाता है।